हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचिंग गुरु क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम बताने वाले हैं आपको टेंथ क्लास एनसीईआरटी कोर्स यानी चैप्टर नंबर 6 के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और जो एनसीईआरटी 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6 है वो पहला सबसे कौन सा है बच्चों? और उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज का अर्थ मैंने आपको बता रखा है। त्रिभुज का अर्थ क्या होता है बच्चों? तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति। कैसी आकृति बच्चों? तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति। ये देखो बच्चों, तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति है ना हमारी ये क्या कहलाती है? ये त्रिभुज कहलाती है। ये मैंने आपको परिभाषा लिखा रखी है पहले वाले वीडियो में। कृपया कर आप मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। चलो हम बढ़ते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा हाई है, इसलिए हम आज पढ़ाएंगे त्रिभुज के हाई लेवल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो फिर हाई लेवल में क्या आता है बच्चों? त्रिभुज के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको पता ही है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है बच्चों? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? बेसिक नॉलेज है। तो फिर बच्चों देखते हैं 10वीं के बारे में स्टैंडर्ड जो बातें पूछी जाती हैं, जो बताई जाती हैं, वो क्या होती हैं त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों त्रिभुज में आता है 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में बच्चों सबसे पहले जो भाग आता है वो क्या कहलाता है बच्चों? समरूप। यानी जो समरूप का अर्थ क्या होता है वो हमें त्रिभुज में देखना है। क्या देखना है बच्चों? इस समरूप का हमें इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में कुछ जानना है और कुछ सीखना है, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा, वरना हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। तो फिर बच्चों समरूप की परिभाषा कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आपका राम सर बताएगा, और कौन बताएगा? कि बच्चों कि कोई भी दो बहुभुज, कितने बहुभुज? कोई भी दो बहुभुज जिनके क्या हो बच्चों? जिनके संगत कोण समान हो। क्या हो बच्चों? संगत कोण समान हो था उसकी एक भुजा भी समान हो तथा उसकी एक भुजा समान हो। यानी कि एक भुजा समान हो, वो आकृति कैसी दिखेगी बच्चों? समरूप होगी। क्या होगी बच्चों? क्या होगी बच्चों? समरूप होगी। लेकिन बच्चों संगत भुजाएं क्या होती हैं इसके अंदर? समान की जगह यहाँ पर क्या होती हैं बच्चों? समान की जगह यहाँ पर होती है समानुपाती। क्या होती है बच्चों? समानुपाती। और ये समान कहाँ होती है बच्चों? त्रिभुज के कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने एक वीडियो बना रखा है 9th क्लास का, चैप्टर नंबर वो भी 6 ही है। वो कोण और एंगल्स एंड रेज, कोण और किरण के बारे में जो चैप्टर था उसके बारे में ये इसकी परिभाषा वो ऐसे निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर समान की जगह क्या आ जाएगा? समानुपाती हो, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? समरूप कहलाती है, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में आपको? समान और समरूप में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी दो बहुभुज जिनके संगत कोण समान हो तथा उसकी एक भुजा समानुपाती हो। क्या हो बच्चों? समानुपाती हो। संगत भुजा समानुपाती हो। और एक की जगह यहाँ लिखेंगे संगत भुजा समानुपाती हो। संगत भुजा या एक भुजा समानुपाती हो। ये हमें समान नहीं लिखना
हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? तो फिर बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं बच्चों, ये हमने ले लिया एक त्रिभुज का, यहाँ से यहाँ पर एक हमने चित्र बना दिया है बच्चों। तो फिर त्रिभुज का हमने अंदर वाला कोण देखा बच्चों कि ये जो कोण है ये है 30 डिग्री, और जो ये कोण है बच्चों ये भी है 30 डिग्री, और ये जो कोण है ये कोण भी है 30 डिग्री है। कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। और ये एक और चित्र लेते हैं बच्चों जो इससे 2 गुना, या हम बोल सकते हैं बच्चों त्रिगुना है आकार में। लेकिन बच्चों आकार में 3 गुना ज़रूर है, लेकिन इसका ये कोण है, ये इसका एक कोण है 30 डिग्री, और इसका दूसरा कोण है 30 डिग्री, और तीसरा कोण भी है 30 डिग्री। यानी कि इसके इसके इसमें और इसमें क्या समानता है बच्चों? इसमें और इसमें समानता है कि इनके जो हैं जो अंदर वाले कोण हैं वो अंदर वाले कोण क्या है बच्चों? समान और समान है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? कि इसमें जो रूल्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखते हैं, बढ़ते हैं रूल्स की, और इसको हम कर देते हैं साफ बच्चों। समरूप का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपने लिख लिया होगा, और ये मैं समझता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। क्योंकि बच्चों मैं अब यहाँ पर रुकने वाला तो हूँ नहीं, आगे चैप्टर धीरे धीरे करवाऊँगा जैसे जैसे बोर्ड क्लीन होता जाएगा, और मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं बच्चों? ये भी हमें एक रूल्स होते हैं कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, ये भी हमें जानना है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है ये तो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा था। लेकिन इसके बारे में जो जानेंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम जानेंगे कि इनके जब दो त्रिभुज क्या हो बच्चों, कि दो त्रिभुज समरूप हो, कब हो? दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब होंगे बच्चों? ये दो त्रिभुज तो समरूप होंगे, लेकिन कब कब होंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी, इसको हमें जानना है। पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों, कि उनके संगत कोण समान हो। क्या हो बच्चों? उनके जो संगत कोण होंगे, ये जो अभी मैंने चित्र बना के बताया था कि यहाँ पर 60 डिग्री है, और ये बड़े वाला चित्र है, इस बड़े वाले चित्र में भी ये कोण 60 डिग्री का है, और ये छोटे वाला कोण भी 60 डिग्री का है, और ये भी कोण 60 डिग्री का है बच्चों, और ये भी कोण 60 डिग्री का है, और ये भी कोण 60 डिग्री का है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि उनके संगत कोण, यानी ये संगत कोण क्या हो बच्चों? संगत कोण, उनके संगत कोण समान हो। क्या हो बच्चों? संगत कोण समान हो। ये हो गया पहला रूल्स। और दूसरा रूल्स कौन सा होगा बच्चों, कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्या हो बच्चों? उनकी संगत भुजाएं, कि उनकी संगत भुजाएं क्या है बच्चों? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्या हो बच्चों? एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। एक उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी अर्थात ये क्या कह रहा है बच्चों, कि अर्थात समानुपाती हो। क्या हो बच्चों? समानुपाती। आप समझते हो समानुपाती का अर्थ बच्चों? समानुपाती का अर्थ होता है कि एक दूसरे के अनुपात में बराबर हो, यानी कि एक दूसरे को आप क्या करेंगे बच्चों, ये बट्टा में होगी। क्या होगी बच्चों? बट्टा में। फिर हम आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखवाते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, क्या हो बच्चों? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो बच्चों? मैंने आपको अभी लिखाया था कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। क्या हो बच्चों?
बराबर हो या समान हो, ये क्या है बच्चों, बराबर लिख सकता हूँ यहाँ पर और समान भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो वे समान कोणीय त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ओ तो वे समान कोणीय, कौन सा बच्चों, समान कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? समान कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में ज़रूर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यदि नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें और मैं इससे भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चों, मैं पहले मोबाइल में जो कंप्यूटर स्क्रीन था वो भी बना चुका हूँ। जो पेपर वर्क होता है वो पेपर वर्क में भी मैं करवा चुका हूँ। और जब मैं ये मेरे पास एक वो क्या कहते हैं बच्चों, मारवाड़ी के पास जो हमारे पास क्या होता है, जुगाड़ होता है, उन्हीं जुगाड़ों का उपयोग करके हमने इनको एक बोट के रूप में लिया है। आप देख सकते हो कि ये क्या है, कि ये कांच का एक दरवाज़ा है। इसी कांच के दरवाजे को मैंने बोट के रूप में तकलीफ में किया, बदला है। क्या किया बच्चों, इसको तकलीफ देके मैंने इसको बदला है बोर्ड के रूप में। ठीक है बच्चों, तो फिर बच्चों एक इम्पोर्टेंट लाइन और आती है और इस एक इम्पोर्टेंट लाइन को हम और लिखवाते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा दें उस इम्पोर्टेंट लाइन को। आप हाँ बोलो तो मैं लिखाता हूँ, आप ना बोलो तो नहीं लिखाता हूँ। अब आपकी मर्जी होगी बच्चों, मेरी मर्जी तो कुछ होगी नहीं। तो लिखाता हूँ बच्चों आपको वो लाइन, क्या लिखाता हूँ कि दो समान कोणीय, क्या है बच्चों, दो समान कोणीय यानी दो समान कोण वाले जो त्रिभुज हैं, क्या है बच्चों, दो समान कोणीय त्रिभुजों में, दो समान कोणीय त्रिभुजों में क्या हो बच्चों, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, क्या है बच्चों, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, क्या है बच्चों, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है बच्चों, मैंने आपको अभी लिखाया है, सदैव समान रहता है। क्या रहता है बच्चों, सदैव समान रहता हैं। क्या होता है बच्चों, कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, समान होगा। क्या होता है बच्चों, समान रहता है, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। और इसको कौन सा प्रमेय कहते हैं बच्चों, इसका नाम है एक, जिसे आधारभूत, क्या कहते हैं बच्चों, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, क्या है बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इस प्रमेय के बारे में आपको कोई भी पूछ ले या कोई भी सवाल कर ले कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है और इसके बारे में समझाइए, तो आप इसको लिखोगे। ठीक है बच्चों, और इसी का एक दूसरा नाम है, इसे क्या दूसरे नाम से बोलते हैं, कोई बताएगा? जो बताएगा मैं उसको एक टॉफ़ी दूंगा। क्यों दूंगा बच्चों, एक टॉफ़ी दूंगा। और इसको एक दूसरा नाम कहते हैं या बोलते हैं या उसको बुलाते हैं कि थेल्स प्रमेय। क्या है बच्चों, थेल्स प्रमेय के बारे में लिखो। जब भी आपको कोई बोले बच्चों कि थेल्स प्रमेय के बारे में लिखो, तो फिर आप ये लिखोगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय दोनों एक ही है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आपको समझ में आना चाहिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय दोनों एक ही प्रमेय हैं। ठीक है बच्चों, आई रिपीट, मैं वापस रिपीट करता हूँ इसको, कि बच्चों इसको मैं रिपीट करता हूँ वापस, कि दो त्रिभुज
समरूप होंगे। कब होंगे बच्चों? जब उनके संगत कोण समान हो। क्या हो बच्चों? इसके संगत कोण समान हो, या उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, या उनकी संगत भुजाएं होगी बच्चों वो एक ही अनुपात में हो। समझे कि वो जो संगत भुजाएं ये जो बन रही थी बच्चों, कि ये जो एक छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं और इससे एक बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, और इसका कोण समान होता है, क्योंकि ये पहला नियम कह रहा है कि इनके संगत कोण क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। और इनका कोण और इनका कोण भी समान होगा आपस में, और इनका कोण और इनका कोण भी आपस में क्या होगा बच्चों? समान होगा। लेकिन इसकी भुजाएं समान नहीं होगी, बल्कि समानुपाती होगी। समानुपाती का अर्थ होता है बच्चों कि ये ABC त्रिभुज है, और ये बच्चों PQR है। क्या है बच्चों? PQR त्रिभुज है। कि ये जो भुजा है बच्चों, ये PQ बड़ी भुजा है, वो किसके समरूप हैं? AB। यानी AB जो है वो किसके समरूप है बच्चों? जो AB भुजा है वो किसके समरूप हैं? जो AB भुजा है वो समरूप हैं PQ के। क्या है बच्चों? PQ के। और जो AC भुजा हैं वो किसके समरूप हैं? वो समरूप हैं बच्चों PR के। किसके बच्चों? PR के। और जो बच्चों BC भुजा हैं वो किसके समरूप हैं? वो QR के समरूप है। ठीक है बच्चों, आया समझ में बच्चों आपको कि समानुपातिकता और समरूप में क्या अर्थ होता है? कि जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो अर्थात समानुपाती हैं। क्या है बच्चों? समानुपाती हो तो फिर ये इसका रूल कहलाएगा, यानी ये आपस में समरूप होंगे। और जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे बच्चों, कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, क्या हो? संगत कोण समान हो, तो समान कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था आपको इम्पोर्टेंट, कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। क्या होता है बच्चों? दो समान कोणीय, ये समान कोणीय है बच्चों। ये देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या है? समान कोणीय है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ये देखो बच्चों PQ/AB, यानी संगत भुजाओं का क्या है? अनुपात। ये संगत जो साथ में चलती हैं ये AB भुजा हैं। इसी तरह ये PQ भुजा है, यानी जिस दिशा में PQ भुजा है उसी दिशा में AB भुजा है। ये कौन सी भुजाएं कहलाएगी बच्चों? ये संगत भुजाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? संगत भुजाएं कहलाएगी, जिससे समान रहता है। संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या कहेंगे थेल्स प्रमेय, यानी थेल्स लॉ। क्या कहेंगे? थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी कि जो हमने लिखाया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको हम अब क्या करेंगे बच्चों? इसको हम अब बताएंगे कि ये सही बात है या गलत बात है, कि ये सही में होता है भी या नहीं भी होता है। ऐसे हम क्या करेंगे? अब हम आपको ये सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं, यदि आप हमारा साथ और सपोर्ट करें तो ठीक है बच्चों। ये हम इसको जल्दी जल्दी से क्लीन करते हैं। क्लीन योर माई बोट, यानी कि क्लीन योर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्लीन योर बोट, नॉट क्लीन योर कांच। इसको हम कांच बोल सकते हैं। इस कांच को साफ करो। क्या करो बच्चों? इस कांच को साफ करो, क्योंकि इसको हमने बनाया है बोट। क्या बनाया है बच्चों? पढ़ाई के लिए बोट बना दिया है बच्चों। अब हम देखेंगे आधारभूत
क्या देखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय तो आपको पता होगा, इसको हम और क्या कहेंगे, थेल्स लॉ, थेल्स प्रमेय। इसका एक दूसरा नाम क्या है बच्चों, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं बच्चों इसको हम। और इसको अब क्या करेंगे बच्चों, एक चित्र द्वारा इसको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम अब क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से अब इनको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि समझ में आ जाए तो बच्चों बढ़िया है, वरना हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो फिर बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया है। क्या किया है बच्चों, एक त्रिभुज का निर्माण किया है, लेकिन एक अलग तरीके से त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यानी कि एक बड़े त्रिभुज में ही एक छोटा त्रिभुज रखेंगे और उसकी नींव रख के ही हम इसकी त्रिभुज का इस रचना का निर्माण करेंगे। तो फिर बच्चों इसका एक पॉइंट हो गया ई पॉइंट, और इसका एक पॉइंट हो गया सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट। और जिसको ये जो भुजा हो रही है, बड़ी वाली भुजा, इसको हम मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। और यहाँ पर मान लेते हैं एक्स। क्या बिंदु नंबर मान लेते हैं, बिंदु नंबर एक्स। जो सबसे ये मेन बिंदु से दो किरणें निकली हैं बच्चों, ये इधर वाली किरण वाई, इस ये एक किरण निकली है एक्स। इसको मान लेते हैं हम ए भुजा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, ए भुजा मान लेते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों बी भुजा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको हम मान लेते हैं बी भुजा। और यहाँ मान लेते हैं बच्चों डी भुजा। क्या मान लेते हैं, डी भुजा, डी फॉर डॉक्टर। इसको हम मान लेते हैं बच्चों पी भुजा। यहाँ पर पी पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं क्यू पॉइंट। इसी भुजा पर हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं बच्चों, पॉइंट आर, क्वांटिटी इक्वल कुछ भी, यार इंग्लिश इतनी मेरे को नहीं आती, लेकिन डी और बी के बीच में हो गया आर पॉइंट। क्या हो गया बच्चों, आर पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे बच्चों कि ई डी को आपस में हम मिला देंगे और सी बी को आपस में मिला देंगे। अब देखते हैं बच्चों, ये हो गया एक बड़ा सा त्रिभुज। क्या हो गया बच्चों, ये बड़ा सा हो गया त्रिभुज हो गया हमारा। और इसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज हो गया बच्चों कि ए सी बी और ए ई डी क्या है बच्चों, ये त्रिभुज हैं। क्या है बच्चों, त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति है। क्या है बच्चों, तीन भुजाओं से एक बंद आकृति हमने बनाई है। कि बनाई है बच्चों, पहले हमने क्या खींची थी बच्चों, एक्स ए वाई। क्या खींची थी बच्चों हमने, कि कौन हमने पहले एक्स वाई क्या खींचा है बच्चों, एक्स ए वाई, एक्स ए वाई हमने कौन खींचा था। क्या खींचा था, एक्स वाई कौन खींचा था। और उसकी एक भुजा ए एक्स पर कुछ बिंदु माने हमने। क्या माने, ए एक्स भुजा पर हम इन पर कुछ बिंदु माने, जैसे कि पी, कि बिंदु पी, बिंदु क्यू, यानी बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु डी, बिंदु आर और बिंदु बी, ये बिंदु हमने माने हैं। क्या किए हैं बच्चों, ये हमने 5 बिंदु माने हैं। ये जो 5 बिंदु जो हमने लिखे हैं इस भुजा ए एक्स पर, ये हमने अपने ही मन से मान के कुछ सोच समझ कर ही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ पर होगी कि जो ए पी भुजा हैं वो किसके बराबर हैं, वो पी क्यू के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, कि ये जो ए पी भुजा हैं वो पी क्यू के बराबर हैं। जो पी क्यू भुजा हैं वो क्यू डी के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, क्यू डी के बराबर हैं। और ये क्यू डी भुजा हैं वो डी आर के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, डी आर के बराबर हैं। और जो ये डी आर भुजा हैं वो आर बी के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, आर बी के बराबर है।
आरबी रिजर्व बैंक। वाह क्या शायरी बन गई। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया बच्चों, इसके अंदर हमने किया कि बिंदु बी से होती हुई कोई एक रेखा खींची। हमने क्या खींची बच्चों, कि बिंदु बी से होती हुई हमने एक रेखा खींची। क्या खींची बच्चों, रेखा खींची जो ए वाई को बिंदु सी पर काटे। क्या कहे, ए वाई बिंदु को सी पर काटे। ये काटे बच्चों, ये हमने काट दी है। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया कि बिंदु डी से क्या किया बच्चों, बिंदु बिंदु डी से होकर बी सी के समांतर। किसके समांतर बच्चों, बी सी के समांतर। ये क्या है बच्चों, समांतर भुजाएं। ये भुजाएं कभी आपस में नहीं मिलेगी। इसको हम ऐसे भुजाएं को बढ़ाएं या इसको ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलने का कोई सवाल नहीं है। इसको ये ऐसे बना सकते हैं और इसको ऐसे बना सकते हैं और ये ऐसे बना सकते हैं कि क्या है बच्चों, समांतर। क्या है बच्चों, तो समांतर कौन है, ईडी समांतर सी बी। और जो ईडी बरा समांतर सी बी है वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, और ये आ गया समझ में। इसको डी ई को हमने आपस में मिला दिया है। तो तब हम देखते हैं बच्चों कि जो ए डी भुजा हैं, जो ए डी भुजा हैं, तो ए डी में बच्चों कितना भाग हो गया, 1 2 और 3। कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो इसके बराबर में हम लिख लेते हैं बच्चों 3। ठीक है बच्चों, फिर हम ले लेते हैं बच्चों डी बी। फिर ले लेते हैं बच्चों डी से लेके बी। यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों डी बी, यानी डी बी में कितने भाग है बच्चों, 2 भाग है, डी आर और आर बी 1 2। तो फिर यहाँ पर ले लेते हैं 2, इसके बराबर में ले लिया। यानी कि ए डी में कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, और डी बी में कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। यानी कि ए डी बट्टा डी बी बराबर 3/2, यानी 3/2 का अनुपात है। या फिर आपको समझ में नहीं आया है बच्चों, तो आप करेंगे कि ए ई और किसको बच्चों, कि ए ई और ई सी को मापिए। ए ई और ई सी को मापिए। ठीक है बच्चों, ये आप क्या करोगे कि कच्चे पन्ने पर आप इसका चित्र बनाओगे। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि जो ये निचली वाली भुजा हैं इनका क्या करना है कि जहाँ जो दूरी ए पी की है वही दूरी पी क्यू की होनी चाहिए, और जो दूरी पी क्यू की है वो दूरी पाची वापस क्यू डी की होनी चाहिए, और जो दूरी क्यू डी की है वो वापस डी के की होनी चाहिए, और जो दूरी डी के की है वही दूरी वापस पी क्यू की होनी चाहिए, और जो डी क्यू की दूरी है वो वापस के बी की होनी चाहिए। इसी प्रकार आपको 5 बिंदु आपने जो लिए हैं, लेकिन उसकी दूरी एकदम एज इट इज़ समान होनी चाहिए। फिर आप करोगे कि ऊपर वाला बिंदु ई और बिंदु सी को आपस में देखोगे, और फिर देखोगे कि ए ई हैं वो ई सी हैं वो क्या हैं, इसको हम आपस में मापेंगे। फिर देखते हैं इनका क्या अनुपात निकल के आता है। ठीक है बच्चों, ये इनका अनुपात वही आएगा कि जो निचली वाली भुजा का अनुपात होगा वही इसका अनुपात होगा। अर्थात ए डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए ई। क्या लिख सकता हूँ कि ये जो भुजा हैं वो मैं ऐसे मान लेता हूँ बच्चों कि ये इसके समान है। क्या है बच्चों, समान है। कारण क्या है बच्चों कि ये इसी भुजा पर ये क्या हो रही है बच्चों, डी ई और बी सी आपस में क्या है, समांतर हैं। क्या है बच्चों, समांतर हैं। समांतर नहीं होती तो मैं आपको कुछ समझा भी सकता, लेकिन ये जो है भुजाएं ये आपस में क्या है बच्चों, समांतर हैं। और जो डी बी हैं, और जो बच्चों डी बी हैं वो इसी के बराबर हैं, तो फिर दोनों समान हो गए, तो 3/2 हो गया। क्या हो गया बच्चों,
3/2 हो गया बच्चों। तो फिर बच्चों हमें यही दर्शाना था। यहाँ पर डी बी की जगह हम लिख सकते हैं ई सी। क्या लिख सकते हैं? ई सी। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थात ए डी बट्टा, क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि जो दो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं बच्चों? समानुपाती होती हैं। यही रूल्स हमें दर्शाना था और यही रूल्स मैं आपको समझा चुका हूँ और सिद्ध भी करवा चुका हूँ। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हमने क्या किया था बच्चों कि बिंदु ए से क्या किया था बच्चों कि बिंदु ए से हमने y तक एक लाइन खींची यानी कि किरण खींची और बिंदु ए एक्स एक रेखाखंड या किरण खींची। ठीक है बच्चों, और बिंदु ए एक्स पर हमने एक 5 बिंदु निर्धारित किए, वो भी समान दूरी पर रखते हुए। ठीक है बच्चों, और जो ए वाई पर बिंदु हैं, जो ई और सी हैं, इनको भी हमने रखा। फिर हमने क्या किया बच्चों कि डी को बिंदु ई से आपस में मिलाया और बिंदु बी को सी से मिलाया। लेकिन बच्चों ध्यान में रखा कि जो ये जब बिंदु आपस में ये मिले तो ये बिंदु दोनों आपस में क्या हो गए? समांतर हो गए। यानी कि जब ये रेखा ऊपर जाएगी तो भी ये समांतर होगी और नीचे जाएगी तब भी ये समांतर ही रहेगी। लेकिन ये आपस में कभी भी अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यानी प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक दूसरे को काट देना, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है बच्चों, यही हमने समझा है और यही हमें समझाना था कि कौन हमने एक्स ए वाई यानी एक्स ए वाई लिया था और उसमें ये 5 बिंदु निर्धारित किए थे बच्चों। और देखा था कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू डी बराबर डी आर बराबर आर बी। यानी कि ये ए पी है जो आर बी। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ये पी है वो डी आर के बराबर है, जो पी क्यू है जो क्यू डी के बराबर है, जो आर बी है वो क्यू डी के बराबर है। जो भी है जो एक में ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ये पी है वो डी आर के बराबर है, जो पी क्यू है जो क्यू डी के बराबर हैं, जो आर बी हैं वो क्यू डी के बराबर हैं। जो भी हैं जो एक ये एक्स ए एक्स किरण पर है, ये ए पी पी क्यू क्यू डी डी आर आर बी जो हैं ये पांचों बिंदु हमने बनाए हैं। जो इन पे जो दो रेखाखंड बन रहे हैं वो क्या है? आपस में समान है। ठीक है बच्चों, और ये हमने लिखा था कि ए डी बट्टे डी बी, जो ए डी है वो डी बी के क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया है क्या है? समानुपाती हैं। क्या है बच्चों? समानुपाती हैं। लेकिन ए डी का भाग कितना है बच्चों? ये 1 2 और 3, यानी कि 3 लिख लिया। और डी बी का कितना भाग है? 2 है, यानी कि डी आर और आर डी यानी आर बी। क्या है बच्चों? डी आर और आर बी। तो इसका हो गया 2। और ये फाइनली रिजल्ट लेते हैं बच्चों हम कि ए ई और ई सी को जब हम मापेंगे तब इसी का माप इन्हीं के समांत होगा। क्या होगा बच्चों? कि बराबर होगा, एज इट इज़ मानेंगे हम, क्योंकि बच्चों ये क्या है कि ये दो भुजाएं हैं, ये क्या हैं बच्चों? समांतर हैं। क्या है? डी ई भुजा और ई सी भुजा क्या है बच्चों? आपस में समांतर हैं, यानी कि ये क्या है बच्चों? पैरेलल हैं। क्या है बच्चों? फिजिक्स में हम कह सकते हैं पैरेलल हैं ये दोनों भुजाएं। ठीक है बच्चों, तो इसी से ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी
ठीक है बच्चों, ये हो गया एक दूसरे के समानुपाती, और इनका भी अनुपात हमने ले लिया 3/2। और हम देखते हैं बच्चों बोथ ऑफ साइड की, एक ही साइड में हमने ये समान अंक लिए हैं, यानी कि 3/2 3/2 हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का हमने यूज किया है। और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके ही हमने AD/DB बराबर AE/EC ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, ये क्या था हमारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय। ठीक है बच्चों, ये थेल्स प्रमेय के बारे में हम जान चुके हैं, और आपको ये पढ़ा रहा है कौन बच्चों, राम सर। ठीक है बच्चों, और आज मैं आपकी क्लास में हाजिर था एक नए बोर्ड के साथ, लेकिन ये बोर्ड नहीं, ये क्या है बच्चों, ये हमारा है कांच। इसका हमने लगाया है जुगाड़, क्योंकि बच्चों आपने सब्सक्राइब और लाइक किए नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे शेयर करें, ताकि मैं एक नया बोर्ड ख़रीद के आपको उसके ऊपर पढ़ा सकूं, या फिर इसी कांच को मैं मॉडिफाई करा के यहाँ पीछे लगवा के यहीं पर आपको इसी कांच पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप इस वीडियो को कम से कम